मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों और सामने बैठे हुए सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज दिल्ली के और दिल्ली के लोगों के लिए वाकई एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अभी जो पता चला कि पिछले 60 साल में दिल्ली सरकार का कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया था। ये सुन के ही आश्चर्य हुआ कि पिछले 60 साल के अंदर दिल्ली सरकार का कोई अपना मेडिकल कॉलेज नहीं बना था और ये पहला मेडिकल कॉलेज बना है। इसके लिए दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली के लोगों को आज हम ये समर्पित कर रहे हैं और आज बहुत हर्ष का विषय है कि दिल्ली के लोगों को ये समर्पित किया जा रहा है। मैं इसके बनाने में जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी इंजीनियर्स, जितने भी लोग एसोसिएटेड थे, सबको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को, फैकल्टी को, डॉक्टर्स को, डॉक्टर गुलाटी को, उनकी पूरी टीम को, सब लोगों को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। जो रिकॉर्ड टाइम के अंदर, मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन मुझे वैसे ही लगता है कि 1 साल के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो सकता है। ये बिलीव करने वाली बात नहीं है। तो उसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज उन्होंने बना के तैयार कर दिया। अब अगला मेडिकल कॉलेज बनने में 60 साल नहीं लगने चाहिए। अब जल्दी बनने चाहिए, जल्दी बनने चाहिए। ये भी जान के अभी मैं डेटा देख रहा था कि टोटल दिल्ली में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सबकी सीटें मिला के केवल 1000 सीट हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर हम नई इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकते बिकॉज दिल्ली का जो पूरा वो है तो इंडस्ट्रियल वो तो, लेकिन दिल्ली एजुकेशन का हब तो बनना चाहिए, शिक्षा का हब तो बनना चाहिए। लोग दूर दूर से आके दिल्ली के अंदर शिक्षा लें, ऐसा तो माहौल होना चाहिए। और अगर दिल्ली में 60 साल में एक कॉलेज बनेगा और केवल 1000 सीट होंगी, बता रहे हैं ये 100 सीट जो है वो उस 1000 में ऐड होंगी। और उसमें भी दिल्ली वालों के लिए केवल 400 सीट पहले होती थी और अब उसमें 85 सीट ऐड हुई हैं। केवल दिल्ली के बच्चों के लिए 485 मेडिकल सीट्स हैं। इसको अब अपने को बहुत तेजी के साथ बढ़ाना है। ये कॉलेज तो लगभग स्ट्रक्चर तो पिछले साल ही तैयार हो गया था और शायद एमसीआई की परमिशन के लिए पिछले साल ही अप्लाई कर दिया गया था। 1 साल का तो एक्चुअली डिले हो गया है। मेरे को याद है जब सतिंदर जी मेरे रूम में आए थे पिछले साल, उन्होंने कहा जी वो अप्लाई कर दिया और एमसीआई वाले दे नहीं रहे, एक बार आप नड्डा साहब से बात कर लो। तो नड्डा साहब को मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया फोन करके। हमने कहा जी हमारा कॉलेज बन के तैयार है, अगर आप इसी साल परमिशन दे दो तो 100 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, 100 बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन पिछले साल एमसीआई का परमिशन नहीं मिल पाया। इस साल परमिशन मिला है, सो फिर से मैं एक बारी बधाई देता हूं। एक टीवी चैनल है जो पता नहीं कौन सा है, कहता है सबसे तेज। अब वो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार सबसे तेज है। जो 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बना लेते हैं। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? मोहल्ला क्लिनिक एक तरह से डिस्पेंसरी है। जितनी डिस्पेंसरियां 60 साल में दिल्ली के अंदर नहीं बनी, 1 साल के अंदर 100 डिस्पेंसरी, 100 मोहल्ला क्लिनिक तो बनके तैयार हो चुके हैं। और 1000 मोहल्ला क्लिनिक, 1000 डिस्पेंसरियां अगले 6 महीने के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर बनके तैयार हो जाएंगी। मैं तो नहीं समझता पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म का रिकॉर्ड कायम किया गया होगा। अभी जो सतिंदर जी ने अनाउंस किया कि दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं सब में से प्राइवेट रूम्स खत्म कर दिए जाएंगे, सारे वार्ड्स बनाए जाएंगे, एयर कंडीशनड वार्ड्स बनाए जाएंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीबों के लिए तो ऐसा इलाज और अमीरों के लिए ऐसा, सबके लिए सेम किस्म का इलाज, सबके लिए एक ही किस्म का। मुख्यमंत्री भी जाएगा तो उसको भी वही वार्ड के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, वहीं उसका इलाज होएगा। और गरीब
मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पीछे मैंने अभी अनाउंस किया था ना, आप कुछ लोगों की समस्या है जो पीछे आके खड़े हुए हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे मिले बिना नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, आपसे मिलके जाऊंगा। तो ये बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है, सारे वार्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और दिल्ली की अब आम आदमी पार्टी की सरकार कमिटेड है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कमिटेड है कि गरीब से गरीब आदमी तक भी अच्छी से अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचनी चाहिए। तो जैसे इन्होंने हेल्थ के क्षेत्र में इतना काम किया है, हम बता रहे थे आपको शिक्षा के क्षेत्र में 8,000 नए क्लासरूम बनवा रहे हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि वो 8,000 नए क्लासरूम लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। 8,000 नए क्लासरूम का मतलब है 200 नए स्कूल। एक साल के अंदर 200 नए सरकारी स्कूल बनाना, मुझे तो नहीं लगता, ये तो गिनीज बुक में आना चाहिए ये वाला रिकॉर्ड। तो 200 नए सरकारी स्कूल एक साल के अंदर बन के लगभग तैयार हो रहे हैं। 8,000 क्लासरूम बता रहे हैं। अभी मैं मनीष जी से पूछ रहा था, बोले जी जुलाई एंड तक सारे बन के तैयार हो जाएंगे। ये इतना जबरदस्त, इतना तेजी से काम क्यों हो पा रहा है? केवल एक ही कारण है, और वो कारण है ईमानदारी। पहले डिले क्यों होता था? पहले डिले होता था क्योंकि बेईमानी होती थी, सारे सेटिंग करने बैठे होते थे, अफसर अपनी सेटिंग कर रहा होता था, मंत्री अपनी सेटिंग कर रहे होते थे कि जब तक इतनी कमीशन नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। अब इस पूरी चेन के अंदर कोई सेटिंग नहीं हो रही है, कोई पैसे नहीं खा रहा, ना मंत्री को पैसे चाहिए ना अफसर को पैसे चाहिए, इसलिए बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। अभी मेरे को बताया गया, चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि फैकल्टी के भी कुछ इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे बैठ के, जो भी इश्यूज हैं। और फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आज बहुत हर्ष का विषय है कि ये कॉलेज शुरू हो रहा है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. We are